फ्रेंड्स, आज हम क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि 24 जो मार्च है वो टीबी डे करके जग भर में सेलिब्रेट होता है। तो इसके ये सीरीज में, टीबी के सीरीज में हम देखेंगे कि टीबी क्या है, क्षय रोग क्या है, उसके लक्षण क्या है और बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, उनके टाइप क्या है और एचआईवी और ट्यूबरकुलोसिस का क्या मतलब है, मीन्स उसमें क्या रिलेशन है और उनके ट्रीटमेंट में अपने देश में उसका क्या इफेक्ट है, ये आज मैं छोटे इसमें देखते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस क्या है बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये टीबी जो क्षय रोग है वो किसकी वजह से होता है? तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और आपको मालूम है ये किसने ढूंढ निकाला? ये रॉबर्ट कॉक्स, ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो निकाला कि ये जो रोग है टीबी का वो उसकी वजह से होता है। और 1950 तक इसकी कौन सी भी दवा नहीं थी और 1950 में ट्यूबरकुलोसिस की पहली दवा आई और सब लोगों ने राहत महसूस की। और ये जो है ये कैसे फैलता है? तो ये अगर एक दूषित मीन्स ग्रासिक रुग्ण है टीबी का, तो वो अपना जो ये है जंतु, वो खांसते वक्त, सींचते वक्त, वो अगर वो रुमाल नहीं लेता तो हवा में उसके जंतु फैल जाते हैं। और जो लोग होते हैं पॉपुलेशन में, जो आम लोग होते हैं, वो सांस लेते वक्त उनके फेफड़ों में वो जंतु का प्रादुर्भाव होता है। अगर उसमें वो लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है तो वो उसमें वो टीबी की लागन हो सकती है, वो टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये हुआ टीबी का इंट्रोडक्शन और उनका फैलाव कैसे होता है। खांसते वक्त, सूंघते वक्त उनके जंतु हवा में ये फैल जाते हैं। तो उसका जो फैलाव है वो एयरबॉर्न फैलाव है। और उसमें क्या होता है, जो जिसका रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है उनको वो बाधित होता है और उनको खांसी आनी चालू होती है। खांसी आने के बाद उनको मामूली सा बुखार आता है शाम को। तीसरा, उनका वजन कम होता है, भूख कम लगती है और रात को पसीना भी आता है। आगे जाके वो लक्षण में उनको अम, बलगम गिरता है और वो बलगम में खून आता है। कभी कभी छाती में भी उनके दर्द होने लगता है और सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। और हमेशा उनको मामूली ठंडी लगती है। और उनका वजन, मैंने बोला कि वो बहुत घटता है वजन। अगर वो एचआईवी पेशेंट होगा और उसमें अगर उनका रोग प्रतिकार शक्ति कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो उनका CD4 कम होता है। तो ऐसे पेशेंट में ज्यादा करके टीबी की चांसेस ज्यादा होती है। तो उनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। और हमेशा उनको थकान सी लगती है। तो ये हुए लक्षण और साइन एंड सिम्टम्स। हम देखेंगे कि ये है साइन एंड सिम्टम्स। तो वो जो रुग्ण है, अभी तो वो डायग्नोस नहीं हुआ है, तो वो डायग्नोसिस करने के लिए किधर जाए? पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स है, मैंने बताया कि एक खांसी है, बलगम भरी खांसी है। दूसरा, शाम को उसको बुखार आता है। चौथा, उनका वजन कम होता है, थकान होती है, पसीना आता है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? नजदीक के सरकारी दवाखाने या हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो उधर उनका कौन सा टेस्ट होता है? तो उधर अभी लेटेस्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जीन एक्सपर्ट्स में सिबिनेट करते हैं। वो उसमें उनका थोड़ा भी अपना बैक्टीरिया हुआ, माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस अगर होगा तो वो डिटेक्ट होता है, और वो सीबीनेट में वो रुग्ण सेंसिटिव है क्या रिफामाइसिन को और रेजिस्टेंट है क्या ये भी दिखता है। और दूसरा छाती का फोटो निकालते हैं। अभी ये हुआ फेफड़ों के मीन्स पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, लेकिन आजकल सिर्फ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ही नहीं, बाकी के भी जो दो प्रकार के जो है टीबी, एक अपना जो मीन्स अपने शरीर के जो अवयव पे होता है उसके ऊपर से उनका क्लासिफिकेशन होता है, एक पल्मोनरी और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अपने पूरे शरीर में ऐसा एक ही भाग नहीं है, सिर्फ दो भाग छोड़ के अपने पूरे शरीर को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सिर्फ एक अपना हेयर जो बाल है और दूसरा नाखून, ये छोड़ के किसी भी तरह से किसी को भी कौन से भी अवयव को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में फेफड़े को होता है, जब वो जंतु हवा में से जंतु वो पेशेंट इनहेल करते हैं, मीन्स जब सांस लेते हैं तो अपने अंदर जाता है और फेफड़ों में दोनों तरफ अपने जो फेफड़े होते हैं उसमें होता है। तो कभी कभी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में इधर ये मान के ऊपर गांठियां आती है तो उधर होता है। बाद में उनका जो है वो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो उसमें अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं और जनरल सीबीसीएसआर भी करते हैं और एलएफटी करते हैं, क्योंकि दवा चालू करने के लिए क्या चाहिए वो देखते हैं। और उसकी वजह से एलएफटी, आरएफटी, लिपिड, ये सब सीरम क्रिएटिनिन ये करना जरूरी होता है। देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कौन से होते हैं, देखेंगे। हमने तो उनका पेशेंट का हमने इंट्रोडक्शन देखा, लक्षण देखे, इन्वेस्टिगेशंस देखे। आज हम टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस देखेंगे। तो मैंने पहले बोल दिया है कि फुफ्फुस का जो फेफड़े है उनका अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, और दूसरे शरीर के अवयवों को अगर हुआ तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है। लेकिन वो जब हम सीबीनेट करते हैं तो उसमें होता है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एंड ड्रग सेंसिटिव टीबी। अभी ये ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट क्या है, तो जब हम सीबीनेट करते हैं तो उसमें रिफामाइसिन और आईएनएच के लिए पेशेंट सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है ये देखा जाता है। अगर ये उसमें वो सेंसिटिव होगा तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होता है, तो उनको सेंसिटिव बोलते हैं। अगर वो रेजिस्टेंट होगा तो उसको एमडीआर नहीं तो डीआर मीन्स ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं, नहीं तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं। तो ये जो है ये सेंसिटिव या रेजिस्टेंट, इसके ऊपर ये उसका क्लासिफिकेशन है और वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट मैंने लास्ट था कि ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंस। अगर हम पेशेंट अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पे है और वो ड्रग सेंसिटिव है, मीन्स वो रिफामाइसिन और आईएनएच उनको गोली लागू पड़ती है, तो उनका जो कोर्स ऑफ जो ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीने का होता है। और अगर वो पेशेंट एमडीआर मीन्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होगा, मीन्स वो रिफामाइसिन को रेजिस्टेंट होगा या दूसरे जो आईएनएच है इसको रेजिस्टेंट होगा, तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उसके बाद दूसरे इंजेक्शंस भी होते हैं। तो आपको मैं ये बताती हूँ कि अभी लेटेस्ट में जो है वो हम इंजेक्शंस नहीं देते, क्योंकि उसके बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे। वर्टाइगो था, डेफनेस आता था कायम स्वरूपी, तो वो बंद किया है और अभी सिर्फ गोली के ऊपर है। लेकिन जो हम बोलते हैं 6 महीने का जो कोर्स है ड्रग सेंसिटिव, वो सादा छोटा टीबी उनको बोलते हैं। और बड़ा मीन्स जो एमडीआर है उसको 18 से 20 मंथ्स का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे सरकार में फ्री में दिया है। उसमें बिडाक्विलिन होता है और आपको
बोल के ताज्जुब होगा कि वो एक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो 20 to 25 lakhs का है। और आजकल जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट के चैनल से ही थ्रू ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो डिस्पेंसरीज है उस पे प्रोवाइड कर दिया है। अभी ये एक नोटिफाइड डिजीज हो गया है और वो किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास पेशेंट जा सकते हैं, लेकिन उनको वो रिस्पेक्टिव वार्ड्स को नोटिफाइड करना जरूरी है। क्योंकि अभी ये जो टीबी है वो 2025 तक मीन्स 25 तक उसको अपना जग से मीन्स दुनिया से इरेडिकेट करने का है। तो वो सब जो है ड्रग्स का फैसिलिटी वो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। और ये हो जाने के बाद उन्होंने एक बीसीजी का लस भी दिया है, वो जो 18+ मीन्स 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वो देने का उनमें सोच रहे हैं। वो आ जाएगा अभी 6 महीने में, आगे 6 महीने में वो आ जाएगा। उसमें क्या है कि जो पेशेंट उसको कांटेक्ट विद ट्यूबरकुलोसिस मीन जिनके घर में टीबी हुआ है उनके जो सराउंडिंग जो घर में फैमिली मेंबर्स है उनको 18 साल के ऊपर होगा तो उनको दिया जाएगा। अगर किसी को टीबी होके गया है तो भी आगे नहीं होने के लिए दिया जाएगा। तो वो मैं इतना डिटेल में नहीं बताती, वो आ जाने जाएगा। लेकिन एक ट्रीटमेंट है और मैं ट्रीटमेंट में ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाती क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। मैंने ये जो मैंने टीबी का जो सेशन बोला है, क्योंकि 24 मार्च को टीबी डे है, तो वो टीबी डे के लिए आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। धन्यवाद।